हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अपना अगला टॉपिक करंट अफेयर का, जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं इसरो के सभी अंतरिक्ष मिशन, इसके साथ साथ डीआरडीओ के और जो विभिन्न देशों के अंतरिक्ष मिशन होते हैं उसको भी हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सभी हम कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं और आईपीएल की वीडियो आई थी, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जब अगर हम ये करने जा रहे हैं इसरो के मिशन और डीआरडीओ के मिशन, तो इनके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है, वो करेंगे और इसके साथ साथ फिर हम इनके मिशन को कवर करेंगे। सबसे पहले इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिंदी में जिसे बोलते हैं, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है ये, ठीक है। तो ये सरकारी है। मुख्यालय है कर्नाटक राज्य के बंगलोर में, इसका मुख्यालय है। स्थापना 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, तो इसका आदर्श वाक्य है। प्रमुख हैं एस सोमनाथ, इसके प्रमुख हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है, लॉन्च हुआ था इसरो के द्वारा। विक्रम साराभाई, ये इसरो के जनक कहे जाते हैं, विक्रम साराभाई। और भारत में जो मेन लॉन्च पैड है, ठीक है, जिसे बोला जाता है लॉन्च पैड, ठीक है, तो यहाँ से ये होता है कि हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं। तो मेन जो है वो देख लीजिए, सतीश धवन स्पेस केंद्र श्रीहरिकोटा है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा है। तो ये भारत के मेन लॉन्च पैड है, ठीक है, जहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। आगे डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये ज़्यादातर जो इनका मिशन होता है वो अंतरिक्ष से रिलेटेड नहीं होता। ये भारतीय सेनाओं को और विभिन्न देशों की सेनाओं को हथियार बेचने का काम, या भारतीय सेनाओं में विभिन्न तरह के हथियार, न्यू तकनीकी हथियार, तो इन सब चीज़ों में ये इनोवेशंस करती है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए। स्थापना 1958 दिल्ली, इसकी स्थापना हुई थी। उत्तरदायी मंत्री राजनाथ सिंह है और रक्षा मंत्री, ठीक है, जो कि रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। तो यही इसके प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि आपको बता ही दिया कि रक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देती हैं सेनाओं को या विदेशों में। प्रमुख कौन है इसके? समीर वी कामत, ये इसके प्रमुख हैं डीआरडीओ के। तो बेसिक नॉलेज ये थी। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इसरो के। पहले इसरो के करेंगे, फिर डीआरडीओ के करेंगे, फिर हम आखिर में करेंगे विभिन्न देशों के अंतरिक्ष मिशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपो सैटेलाइट, तो ये कब लॉन्च हुआ, कैसे क्या चीज़? इसरो द्वारा ये लॉन्च किया गया। नाम क्या है? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, एक्सपो सैटेलाइट। भारत का पहला सैटेलाइट होगा जो पल्सर, ब्लैक होल, आकाशगंगा रेडिएशन की स्टडी करेगा। तो ये भारत का ऐसा पहला सैटेलाइट है। सतीश धवन स्पेस केंद्र, ठीक है, अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया। लॉन्च कब हुआ? 1 जनवरी 2024 को। रॉकेट जो इसके साथ था। अब इसमें देखिए होता क्या चीज़ है, किसी सैटेलाइट को अगर लॉन्च करना होता है ना, तो सैटेलाइट एक अलग चीज़ होती है, उसके लिए एक रॉकेट इस्तेमाल होता है, ठीक है, कि वो जाके रॉकेट क्या करती है, उस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ देती है। बाद में जो ये अंतरिक्ष केंद्र वाले होते हैं, जैसे इसरो है या विभिन्न देशों के, तो ये करते क्या है, उस सैटेलाइट को छोड़ने के बाद जो रॉकेट होता है वो किसी समुद्र में जाके ध्वस्त कर देते हैं। हिंद महासागर हो गया या और किसी ओशन में जाके उसे गिरा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एलन मस्क की जो कंपनी है, उन्होंने एक ऐसा रॉकेट बनाया है जो रीयूजेबल है, यानी वो अंतरिक्ष में रॉकेट को अंतरिक्ष में जाके सैटेलाइट को छोड़ के वापस आ जाती है। बाकी इतना सक्सेसफुल अभी किसी के पास नहीं है रीयूज़ करने वाला। तो इसलिए सैटेलाइट और रॉकेट में इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। रॉकेट का काम है सैटेलाइट को लेके जाना। तो जिस रॉकेट का यूज़ किया गया है सैटेलाइट को लेके जाने के लिए वो है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका नाम है, ठीक है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C58, लंबाई कितनी है इसकी? 44 मीटर, वजन 260 टन, जो रॉकेट लॉन्च किया गया था। मीटर ये मिशन है 5 साल का होगा, ठीक है।
इसमें लगे टेलीस्कोप को रमन इंस्टीट्यूट ने बनाया है। लागत आई है 9.5 करोड़। ये PSLV की 60वीं उड़ान है। अब इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, PSLV रॉकेट की बात की गई है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्योंकि इस रॉकेट ने अपनी 60वीं उड़ान भरी है और 60वीं उड़ान से पहले इसने और भी सैटेलाइट छोड़े होंगे, ठीक है, अंतरिक्ष में। अब आगे करते हैं गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मिशन है, भारत का बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन इसरो के द्वारा ये किया जा रहा है, ठीक है। ये 3 दिवसीय मिशन होगा जिसमें 400 किलोमीटर की कक्षा तक भेजा जाएगा ऊपर, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में 4 यात्रियों का खुलासा किया है जिसे भेजा जाएगा गगनयान मिशन के तहत। ये सभी भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन के रूप में सराहनीय योग्यता रखते हैं। नॉर्मल बिल्कुल इंसान नहीं है ये, मतलब वायुसेना कमांडर, विंग कमांडर हैं, ठीक है। ये इन सब को लोगों को भेजा जा रहा है गगनयान मिशन के तहत। लॉन्च वजन 3.7, मिशन 2025 तक ये होगा, अभी हुआ नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा निर्मित क्रूडू मॉडल ने 18 दिसंबर 2014 को अपनी पहली उड़ान भरी थी जो कि बिना चालक की थी। मतलब गगनयान मिशन एक हो चुका है तो वो था बिना चालक वाला, लेकिन अब जो होगा वो मानव युक्त है, ठीक है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं जिन जिनको भेजा जा रहा है। प्रशांत नायर हैं, ये ग्रुप कैप्टन होंगे। अंगद प्रताप हैं, ठीक है। उसके बाद कौन है? अजीत कृष्णन है, फिर शुभांशु शुक्ला हैं। आल्सो लॉन्च, इनके लिए एक सखी ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्पेस बोर्न एरोनेटेड नॉलेज हब ऑफ क्रू इंट्रैक्शन। तो ये भी लॉन्च किया गया है। तो यह है गगनयान मिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये चीज़ नाम को उसका ग्रुप पूछा जो एग्ज़ाम में जाएगा, ठीक है, वो होगा ग्रुप कैप्टन का नाम जरूर याद रखिएगा, प्रशांत नायर, ये जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इसरो का ये मिशन है। आगे आदित्य L1 मिशन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था, ठीक है। इसरो का ये सौर मिशन था इसरो के द्वारा। सतीश धवन स्पेस केंद्र श्रीहरिकोटा से ये हुआ। कब? 2 सितंबर 2023 को 11:50 AM को बनाया था इसे इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर ने इसे बनाया था। तो आदित्य मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में अब कवर करेंगे आदित्य मिशन के बारे में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि रॉकेट PSLV यूज हुआ, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, C57 का एक्सेल वर्जन ये यूज़ हुआ था, ठीक है, इसके लिए। तो आदित्य L1 नाम इसका क्यों रखा गया ये ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे रॉकेट को भेजा गया आदित्य L1 मिशन, जहाँ पे इसको भेजा गया है निगरानी करने के लिए सूर्य के बारे में जानकारी रखने, तो उसके अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं। ये देखिए L3, L4, L1, तो इस क्षेत्र में भेजा गया है रॉकेट को। यहाँ पे वो जाके अपनी वो निगरानी करेगा, सूर्य के बारे में जानकारी भेजेगा, इसलिए इस पॉइंट पे भेजा गया है। जो मिशन है हमारा इस पॉइंट पे है भारत का, इसलिए इस पॉइंट के कारण इसे आदित्य L1 नाम रखा गया है, ठीक है। ये आप इस मैप में देख सकते हैं। आदित्य L1 के 7 उपकरण भी लगे हुए हैं। ये सूर्य के फोटोस्फीयर आपको बताया है, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। जो हमारी ज्योग्राफी की वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको सूर्यमंडल का जब वीडियो करवाया था वो उसमें बिल्कुल अच्छे से बताया गया है सूर्य के बारे में कि उसकी परतों के कौन कौन से चीज़ें होती हैं, उनके कौन कौन से नाम होते हैं, सबसे ज़्यादा डिग्री सेल्सियस कहाँ पे होता है, तो सब चीज़ उसमें बताया है। तो सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी सतह का अध्ययन करेगा। ये बिंदु L1 पर स्थापित होगा, वो आपको बता ही दिया। पहुंचने का समय 125 दिन के लगभग ये पहुंचेगा। लॉन्च वजन है 2475 kg, पेलोड का वजन है 1500 किलोग्राम। आगे अवधि है 177.86 दिन, जो ये चक्कर या लगाता है या कुछ करता है तो उसकी अवधि है यह 177.86 दिन इसकी अवधि है। अब आगे देखते हैं इसी के बारे में। आगे मिशन के उपकरण देखिए। सबसे पहले आदित्य L1 मिशन के उपकरण, सोलर कोरोनल इमेजर, ये उपकरण सूर्य के कोरोना को चरम पराबैंगनी प्रकाश में छवि देगा, ठीक है। इसका ये काम है, ठीक है, कोरोना को कि हाँ इसकी पराबैंगनी प्रकाश में छवि देगा तो और उसका ये अध्ययन करेगा, कोरोना का मेन अध्ययन करेगा। सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये उपकरण सूर्य के एक्सरे स्पेक्ट्रम को मापेगा। सोलर विंड प्लाज्मा विश्लेषक, ये उपकरण सौर हवा के प्लाज्मा को मापेगा, ठीक है, सौर हवा के प्लाज्मा को ये मापेगा। मैग्नोमीटर, ये उपकरण सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा, ठीक है, कहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। सोलर पार्टिकल मॉनिटर, ये उपकरण सौर कणों को मापेगा, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इन
C2 सोलर स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो ये है, यह उपकरण सौर हवा के प्लाज्मा और ऊर्जा कणों को इनटू स्पेस देगा, ठीक है। ये उनके प्लाज्मा को और उनके किरणों को देखेगा, ऊर्जा कणों को देखेगा। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? सूर्य के वायुमंडल और कोरोना के रचना और गतिशीलता को समझना, सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंध को समझना, सौर गतिविधि के प्रभाव को पृथ्वी के वातावरण और जलवायु में समझना कि पृथ्वी से और सौर का वातावरण का जलवायु में क्या डिफरेंस है, ये सब समझना। तो इस प्रकार से ये चीज़ भेजी गई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके और जो चीज़ें हैं उनको हम आगे कवर करने जा रहे हैं, जैसे इनके पेलोड। तो हेलुस पेलोड ये पूछे जा सकते हैं, 6 पेलोड जो हैं, ठीक है। ये है सौर मिशन, ये इनके पेलोड हैं। तो हेलुस हाई एनर्जी L1 ऑब्लिगेटर एक्सरे, ठीक है। सोलेक्स सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, इनके फुल नाम। पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज ऑफ आदित्य। सूट सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ये इनके साथ पेलोड लगे हैं। पेलोड जो होते हैं छोटे छोटे उपकरण होते हैं जो जानकारी देते हैं वहाँ पे पहुँचने के बाद। एस्पेक्ट्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल इक्विपमेंट। वेलेक्स विजिबल एमिशन लाइन कोरोनग्राफ, ठीक है। परियोजना निर्देशक ये थे निगार शाजी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, परियोजना निर्देशक और प्रमुख वैज्ञानिक। शंकर सुब्रमण्यम प्रमुख विज्ञानी थे, परियोजना निर्देशक निगार शाजी थी ये, ठीक है। कुल खर्च आया 400 करोड़ रुपए आदित्य L1 मिशन में। आगे अग्निबाण, तो ये भी इसरो का ही है अग्निबाण। इसे देखिए, अग्नि का मतलब आग, बाण का मतलब तीर, यानी अग्नि का तीर, ठीक है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा दुनिया का पहला 3D रॉकेट बनाया है, ठीक है। अग्निबाण रॉकेट का नाम है अग्निबाण और इंजन जो इसमें लगे हैं अग्नि प्लेट, ठीक है। ये क्या है? दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च सतीश धवन स्पेस केंद्र श्री हरिकोटा से। अग्नि कॉस्मोस ये भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, 2017 में स्थापित हुई थी, तो इसने बनाया है दुनिया का पहला 3D रॉकेट। सीईओ कौन है? श्रीनाथ रविचंद्रन है। ये 100 किलोमीटर के सैटेलाइट को 700 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है, ठीक है। ऊपर 700 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है 100 किलोमीटर की सैटेलाइट को। रॉकेट का जो व्यास है 1.3 मीटर है, लंबाई 18 मीटर है, ठीक है, और 14,000 kg इसका वजन है, ठीक है, अग्निबाण का। अब आगे देखिए PSLV C56 रॉकेट, तो ये भी इसरो के द्वारा तो लॉन्च हुआ 30 जुलाई 2023 को। PSLV का ये 98वां मिशन था। ये इसमें 6 सहयात्री उपग्रह हैं। अब इसमें यात्री एक्चुअल में मत समझ लीजिएगा, सहयात्री उपग्रह यानी उपग्रह है इसमें, ठीक है। उपग्रह एक सैटेलाइट की बात की जा रही है कि इसमें 6 सैटेलाइट भेजे जा सकते हैं। लॉन्च हुआ सतीश धवन स्पेस केंद्र श्री हरिकोटा से। इसमें जो ऊपर वाला पेलोड है उसमें तो एक जा रहा है सिंगापुर का उपग्रह जो कि 3100 kg वजनी है, DSSAR, तो ये सिंगापुर का उपग्रह है प्राथमिक पेलोड में, ठीक है। उसके बाद द्वितीय पेलोड में 6 सहयात्री उपग्रह अलग है। द्वितीय पेलोड में इसका इस्तेमाल सिंगापुर के भीतर विभिन्न एजेंसियों की सैटेलाइट इमरजेंसी की आवश्यकताओं को समर्थन करने के लिए किया जाएगा। यानी जो DSSAR है वो सिंगापुर सरकार के द्वारा ही प्रयोग किया जाएगा। और जो सैटेलाइट और भेजे गए हैं वो देखिए आर्केड है, स्कोप 2 है, न्यू स्पेस है, ग्लासिक 2 है, वेलॉक्स M है, ORB 12 स्ट्राइडर है। तो और 6 जो बाद में उपग्रह भेजे गए, ये उपग्रह हैं, ठीक है, एक इस रॉकेट में ये भेजे गए हैं, ठीक है। PSLV का ये भी मिशन है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मेन जो इसमें भेजा गया है वो इम्पोर्टेंट है सिंगापुर का उपग्रह जो 3100 किलो वजनी है, DSSAR। अब आगे निसार उपग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निसार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निसार क्योंकि ये मिशन नासा और इसरो का है, नासा इसरो सिंथेटिक ऑपरेटर रडार। ये मिशन अवधि 3 वर्ष की है। भार इसका 2800 किलो, ठीक है, 2800 किलो इसका भार है। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा, 747 किलोमीटर तक भेजा जाएगा। इसमें 2 पेलोड लगे हुए हैं, ठीक है, जो 2 पेलोड लगे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए S और L, इसमें 2 पेलोड जो लगे हुए हैं, तो इस प्रकार बनाया गया S पेलोड को इसरो के द्वारा, जबकि L पेलोड को नासा के द्वारा बनाया गया है। 2024 में लॉन्च होने की उम्मीद है, यानी ये भी निसार उपग्रह लॉन्च हुआ ही नहीं है, ठीक है। रडार इमेजिंग उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह में
पृथ्वी की सतह में इसको भेजा जाएगा, सतह तक। क्रस्ट और बर्फ़ के आवरण की क्या करना है, जानकारी, ठीक है, इसके क्रस्ट के बारे में और बर्फ़ के आवरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। तो ये भेजा जाएगा पृथ्वी की निचली कक्षा में, 747 किलोमीटर भेजा जाएगा। अब आगे जेनस उपग्रह, तो ये देखिए जेनस उपग्रह तो लॉन्च हुआ था, पहली बात तो ये 10 फरवरी 2023 को इसरो के द्वारा। देखिए किसका ये उपग्रह है, कहाँ से हुआ, सतीश धवन स्पेस केंद्र से। निर्माता कौन थी, एनाराटिस, यूनाइटेड स्टेट में स्थित ये इसकी निर्माता थी, लेकिन लॉन्च किया गया भारत में। रॉकेट का नाम SSLV, तो ये इसका मतलब क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भी भारत का ही है, ठीक है। रॉकेट 2 मीटर इसका व्यास है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लंबाई 34 मीटर है, भार है 120 टन इसका भार है। क्षमता कितनी है, 10 से 500 किलोग्राम की उपग्रह ये लेके जा सकता है। कार्य क्या है जो ये जेनस लॉन्च किया गया है, इंटरनेट के कार्य में, रेडियो संचार और मशीन लर्निंग, तो इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसमें 2 उपग्रह भेजे गए हैं, जीनस 1 और आजाद सेट, ठीक है, ये भारत का है। 2 को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। कौन, SSLV D2। आजाद सेट सैटेलाइट 2, वजन इसका कितना है, 8 किलोग्राम है। 75 अलग अलग पैलोड इसमें लगे हुए हैं। स्पेस किड्स इंडिया की छात्र टीम के द्वारा इसे बनाया गया था, आज़ादी सैटेलाइट को, ठीक है। तो इसके द्वारा SSLV के द्वारा 2 सैटेलाइट भेजे गए, एक जीनस और एक आज़ादी 2। वो है किसका, ठीक है, वो यूनाइटेड स्टेट का है और ये इंडियन है। अब आगे देखते हैं दुर्गा 2। अब यहाँ से हमारा जो स्टार्ट है वो DRDO का स्टार्ट है। इससे पहले जो आपने किया वो सारे इसरो के मिशन थे। अब जब DRDO का आया तो इसमें जो मिशन या चीज़ें होंगी वो मिसाइलों के बारे में होंगी। कौन से हथियार भारत को प्रोवाइड कर रहा है DRDO या और किसी विदेशी कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है, तो इसमें हम देखेंगे। तो देखिए अब आगे सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो है दुर्गा 2। तो स्वदेशी लेज़र हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण DRDO ने किया। ये लेज़र हथियार है, ये देखिए इस प्रकार लेज़र, तो लेज़र के द्वारा ये एक टारगेट पे निशाना साध को किसी चीज़ को नष्ट करता है, लेज़र का द्वारा ये करता है। लेज़र माइक्रोवेव कण से केंद्रित ऊर्जा का उपयोग करके अपने लक्ष्य को क्षतिग्रस्त करता है। इसके अन्य देश जिसके पास ये प्रणाली हैं, रूस, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल और चीन। तो और अन्य देश जो इसके पास ये प्रणाली अभी तक थी, अब भारत के पास भी है। उसके बाद जो और लॉन्च हुआ वो ITCGM क्रूज़ मिसाइल, ठीक है। ITCGM क्रूज़ मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। ये क्या है, कहाँ से किया है, चांदीपुर उड़ीसा से 18 अप्रैल 2024 को। ITCGM इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज़ मिसाइल, ठीक है, जो इसका नाम है। ये लंबी दूरी की सबसोनिक मिसाइल है जो कि सफल उड़ान परीक्षण करती है। भारत की सेनाओं और रक्षा क्षेत्र में ये अहम योगदान देगी, ITCGM क्रूज़ मिसाइल। तो ये दोनों जो हुए हैं वो DRDO के मिशन हैं। नेक्स्ट DRDO का अगला मिशन अस्त्र 4, ठीक है, ये भी DRDO का ही मिशन है। तो इसको देखिए, तो अस्त्र मिसाइल जिसे बोला गया परीक्षण गोवा के तट पर हुआ, लेकिन ये भारतीय वायुसेना में ये पहले भी थी जिसका नाम था एक्स्ट्रा मार्क 1। तो भारतीय वायुसेना में पहले ही शामिल थी जिसकी मार्क क्षमता थी 100 किलोमीटर, ठीक है। भारत ने इस बार अस्त्र मार्क 2 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। स्पीड है 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा। ये टारगेट मिसाइल है, यानी टारगेट जिस चीज़ पे किया जाए तो उसी पे जाकर ये फोकस करके उसे मारेगी। वजन 154 किलोग्राम है, लंबाई 12.6 फुट है, व्यास है 7 इंच। किस नाम से, तो हल्के लड़ाकू विमान से इसे टारगेट किया जा सकता है, जिसे LSA तेजस LSP-7 ये एक एग्जाम्पल है। निर्माता DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे मिलकर बनाया है। आगे अग्नि प्राइम मिसाइल, तो ये भी DRDO की है। तो भारत की नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। कहाँ, APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से इसे लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूँ तो भारत के चंद्रयान मिशन, अब जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने 2024 के सभी मिशन किए, ठीक है। तो एक चंद्रयान मिशन पे भी आपके लिए वीडियो आई थी, ठीक है, जिसमें हमने चंद्रयान मिशन 1, 2, 3 सभी को अच्छे से इस वीडियो में कवर किया है। स्पेशल चंद्रयान 3 को, इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे भी जाके देख सकते हैं। अब आगे इसके देखिए अग्नि प्राइम के बारे में। तो कब, 7 जून 2023 को DRDO के द्वारा इसे लॉन्च किया गया।
क्षमता इसकी 1200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है। इसी मिसाइल का वजन, ठीक है, वजन कितना है, करीब 11,000 किलोग्राम इसका वजन बताया जा रहा है, अग्नि प्राइम मिसाइल का। अब आगे विदेशों के मेन जो लॉन्च किए गए हैं अंतरिक्ष मिशन, उसको देखेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसरो का और जो विदेशी को है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मून स्नाइपर, तो ये जापान का चंद्रयान मिशन था, ठीक है, जापान का था, जिसे बोला गया जाक्सा जापान का ही है, ठीक है। स्पेस एजेंसी है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 को। एडमिनिस्ट्रेशन है हिरोशी, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रमुख हैं। तो जक्सा 7 सितंबर 2023 को इन्होंने मून स्नाइपर नाम का एक मिशन किया था, चंद्रयान मिशन। जापान ने स्लिम स्पेस क्राफ्ट को मिशन पर रवाना किया था, ठीक है। जो इनका स्पेस क्राफ्ट था स्लिम था, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, ठीक है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। रॉकेट का नाम था H2A। कहाँ उतरना था, चंद्रमा के श्योली थिएटर पर, परंतु ये मिशन असफल रहा क्योंकि इसके सोलर पैनल ने काम करना बंद कर दिया था। ये चंद्रमा से उतरने से पहले नष्ट नहीं हुआ था, ये थोड़ा आप करेक्ट करना पड़ेगा। वो लूना 25 था, वो हम आगे कवर करेंगे, रशिया का मिशन। लेकिन ये उतरा था, लेकिन इसका सोलर पैनल ने काम करना बंद कर दिया था। कब, 8:50 PM 20 जनवरी 2024 को। स्नाइप कौन था, मून स्नाइपर। बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है चंद्रयान मिशन जापान का। अब आगे ईरान ने कुछ उपग्रह लॉन्च किए थे, वो देखिए। सबसे पहले आपको बता दें कि इनके राष्ट्रपति ये नहीं है, यहाँ पे एक अतिरिक्त प्रभार मिला है, मोहम्मद नाम के हैं, तो उनको मिला हुआ है, ठीक है, मोहम्मद खुरानी ऐसे कुछ नाम है। तो ईरान के पहले उपग्रह हम देखते हैं। तो मेहदा, ये एक नेविगेशन उपग्रह हैं, मेहदा शोध उपग्रह है जो इन्होंने लॉन्च किया है। दूसरा काहयान 2 और हातेफ 1 वैश्विक स्थिति और संचार उपग्रह है। ये नैनो उपग्रह हैं, काहयान 2 और हातेफ। जबकि मेहदा शोध उपग्रह यानी जिसे नेविगेशन उपग्रह बोला जाता है। रॉकेट जो यूज़ किया गया इन तीनों के लिए वो सीमोग रॉकेट को यूज़ किया गया था। और इसके अतिरिक्त पार्सवन उपग्रह रिमोट सेंसिंग और इमेजिंग, ईरान की स्थल को स्कैन करने के लिए, इस ईरान का जो स्थल है इसको स्कैनिंग करने के लिए पार्सवन उपग्रह भेजा गया है। रूस की सहायता से पार्सवन उपग्रह को भेजा गया था। कहाँ, वोस्तोचन रूस में। कक्षा की ऊंचाई जो है 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक पार्सवन उपग्रह को बेचा गया है। आगे कब, 29 फरवरी 2024 को। इसकी राजधानी तेहरान है, उपराष्ट्रपति परवेज़ दाऊदी हैं और भाषा यहाँ की फ़ारसी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के ये उपग्रह, ठीक है। अब आगे अंगारा A5 रॉकेट, तो ये रूस के द्वारा अंगारा A5 कहाँ, वस्तोचन रूस में। अंगारा रॉकेट 20 कितना है, 54.5 मीटर, ठीक है। इसकी लंबाई है, वजन 773 टन है। लगभग 24.5 टन वजन अंतरिक्ष में लेके जा सकता है। ये लंबा 3 चरणों वाला रॉकेट है, ये देख सकते हैं, ये अंगारा रॉकेट है, ठीक है। जुके 2 रॉकेट, ये दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट था जिसे चीन ने बनाया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट। कहाँ, जाइक्वान सैटेलाइट सेंटर, चीन से। कंपनी जो इसको बनाई है लैंड स्पेस, तो चीन की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है चीन की, स्थापित जो हुई थी 2015 में। मुख्यालय इसका बीजिंग में है। कब, 12 जुलाई 2023 को जुके 2 रॉकेट को लॉन्च किया गया था मीथेन परस्त तरल ऑक्सीजन के द्वारा। ये दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जुके 2, लूना 25, तो ये है मैन लूना 25 जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। पहले देखते हैं, ये रूस का चंद्रयान मिशन था। सेम भारत की तरह इसने दक्षिण ध्रुव पर लैंड करना था। 11 अगस्त 2023 को ये उड़ान भरा, रूस की एजेंसी रोसकोसमोस के द्वारा, ठीक है। पहुंचा ये 22 अगस्त 2023 को ये पहुंच भी गया, परंतु ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वहाँ पे उतर ही नहीं पाया। रॉकेट था सोयोज, ठीक है। लॉन्च 1750 किलोग्राम लॉन्च वजन था, पेलोड का वजन था 30 किलोग्राम, परंतु ये देखिए ये पहुंच ही नहीं पाया था। अब और देख लेते हैं इसके बारे में। रोसकोसमेस, तो ये रूस की एजेंसी, स्पेस एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। मुख्यालय मॉस्को में है और प्रमुख हैं यूरुज बोस्को। भारत जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला
देश है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाला, चंद्रयान मिशन, ठीक है, वो आप जाके देख सकते हैं वीडियो को, बहुत अच्छी वीडियो है। फतेह 2 पाकिस्तान, एडवांस रॉकेट सिस्टम है पाकिस्तान का, 400 किलोमीटर की रेंज तक ये करता है, ठीक है। फतेह 1 जो था वो 250 किलोमीटर इसकी रेंज थी, ठीक है। अब ये 400 किलोमीटर की रेंज वाला इन्होंने फतेह 2 अपना एक रॉकेट निकाला है। आगे लूपैक्स, तो ये इसरो और जक्सा का मिशन है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसरो और जक्सा का मिशन, चंद्रयान मिशन, कब 11 अगस्त 2023 को ये लॉन्च किया गया, ठीक है। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर जल का पर्यवेक्षण और विश्लेषण करना है, ठीक है, चंद्रमा की सतह पर। लूपैक्स लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इस मिशन में लैंडर की पेलोड क्षमता कम से कम 350 किलोग्राम है, जो लैंड करेगा लैंडर, ठीक है। रोवर 1.5 मीटर की ऊंचाई की सतह के नमूने इकट्ठे करेगा और ड्रिल सहित कई उपकरण ले जाएगा। ड्रिल इस हिसाब से लगेगा कि कुछ हद तक ये चंद्रमा की निचली सतह को भी देख सकता है ड्रिल करके, तो मतलब काफ़ी एडवांस तरीके से इसरो और जापान का ये मिशन है। स्टारिया 1, तो स्पेस एक्स के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है, जो कि संचार उपग्रह है इंडोनेशिया का। स्टारिया ये इंडोनेशिया का संचार उपग्रह है और ये फुली तरह से इंडोनेशिया सरकार के द्वारा ही यूज़ किया जाएगा। लॉकेट फाल्कन 9, आपको शुरुआत में ही बता दिया था, स्पेस एक्स के पास ऐसे रॉकेट हैं जो कि रीयूजेबल हैं, जाते हैं सैटेलाइट को छोड़ के वापस आ जाते हैं। बाकी जो इसरो या अन्य देशों के द्वारा किया जाता है, सैटेलाइट को छोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, रॉकेट को ध्वस्त कर दिया जाता है किसी जगह पर, किसी महासागर में। कहाँ ये लॉन्च किया गया है स्टारिया, तो फ्लोरिडा में कैंप स्पेस स्टेशन को में लॉन्च किया गया था, जो कि इंडोनेशिया का था। 18 जून 2023 को, यहाँ पे 23 कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। अब आगे जूस मिशन, यूरोप स्पेस एजेंसी का है ये जूस मिशन। 13 अप्रैल 2023 को ये लॉन्च किया गया था फ्रेंच गुआना से। जूस क्या है, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरेशन मिशन, इसमें बृहस्पति के बारे में मेन जानकारी प्राप्त करना है जूस मिशन, ठीक है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा बृहस्पति ग्रह और उनके उपग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। रॉकेट का नाम है एरियन 5, लागत आई है 13 करोड़ रुपए जूस मिशन में। 2031 तक बृहस्पति तक पहुंचने के लिए तैयार है, 31 तक जाके पहुंचेगा। खैबर मिसाइल, तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, कहाँ का, ईरान का। रेंज इसकी है 2000 किलोमीटर, 4th जनरेशन मिसाइल है ये खैबर मिसाइल, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अब आगे देखते हैं झोजिंग 26, तो चीन देश के द्वारा झोजिंग 26 लॉन्च किया गया, जिसका खर्चा आया 333 मिलियन अमेरिकन डॉलर। रॉकेट था लॉन्ग मार्च 3B। इसमें है क्या, विमान और जहाज़ से संबंधित संचालन के लिए, ठीक है, जो जहाज़ उड़ते हैं तो सैटेलाइट के द्वारा उनके संचालन के लिए झोजिंग 26 को लॉन्च किया गया है। क्योंकि जो जहाज़ आसमान में उड़ते हैं इनके भी रूट्स होते हैं, तो इनका ज़मीन से बैठ कर इनका संचालन किया जाता है, कौन सा जहाज़ कहाँ पे कैसे उड़ रहा है। चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस, चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस ने झोजिंग 26 को बनाया है। सेट 26U, तो ये एक नैनो सैटेलाइट है, यूएई देश का, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट का ये सैटेलाइट है। कहाँ, कैलिफोर्निया में वैंडरग्राम एयर फोर्स बेस से इसे लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के ही द्वारा, फाल्कन 9 के द्वारा, यानी स्पेस एक्स ने इसकी मदद की है यूएई की। समुद्र तल का तापमान, समुद्री जल की लवणता और कोहरे की निगरानी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ये था जो हमारा वीडियो, वो था हमारा 2024 और कुछ 2023 के इम्पोर्टेंट अंतरिक्ष मिशन। भारत के देखे, डीआरडीओ के देखे और विदेशी देखे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, लाइक शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। थैंक्स।